नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेहरवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित वेद चयनम के महत्वपूर्ण भाग से ऋग्वेदिक देवताओं के अध्ययन के क्रम में पुरुष देवता का हम अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व कालांश में हमने पुरुष देवता के महत्व के संबंध में महत्वपूर्ण मंत्रों का अध्ययन किया। कहा गया है कि जो समस्त चराचर जगत है उसमें जो दिखाई देने वाले पशु पक्षी हैं, वायु में विचरण करने वाले पक्षी हैं, जंगल में विचरण करने वाले पशु पक्षी हैं और गांव में निवासरत जो पशु हैं, उन सब की उत्पत्ति का कारक ऋग्वेदिक देवता पुरुष को माना गया है। और साथ ही साथ उस यज्ञ पुरुष का जब देवताओं ने यजन किया, मानसिक यज्ञ किया, तो उसका मुख कौन सा था इत्यादि प्रश्न उठाते हुए ये बताया गया है कि ब्राह्मण जो हैं उसके मुख से उत्पन्न हुए, अर्थात मुख ब्राह्मण थे, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई, जंघाओं से वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई और उसके पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति मानी गई है। इस तरह से वर्ण व्यवस्था का सूत्रपात या वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ या उसकी उत्पत्ति हमें इस मंत्र के माध्यम से मिलती है। आगे कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातस्य चक्षु सूर्यो अजायत। उस यज्ञ पुरुष के मन से चंद्रमा मनसा जातस्य, उस यज्ञ पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, चक्षु सूर्यो अजायत, और आंख से सूर्य उत्पन्न हुआ, मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च, और मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए, प्राणाद वायु अजायत, और प्राण से वायु उत्पन्न हुआ। तो इस सृष्टि में जो कुछ हमें दिखाई देता है और जो शक्ति कारक, शक्ति स्वरूप देवता या जो कुछ घटनाक्रम वह हमें दिखाई देता है, वह सब उस यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुए माने गए हैं। जैसे कहा गया है, चंद्रमा जो कि शांति का कारक है, शीतलता दायक है, उसकी उत्पत्ति उस यज्ञ पुरुष के मन से बताई गई है। चंद्रमा मनसः जातस्य, उस प्रजापति रूप पुरुष से, पुरुष के मन से चंद्रमा जातस्य, चंद्रमा उत्पन्न हुआ, चक्षु सूर्यो अजायत, और आंख से सूर्य उत्पन्न हुआ। सूर्य प्रकाश का कारक है और चक्षु उसका दृष्टा है। तो जो कुछ स्वरूप होता है उसको देखने वाली इंद्रिय जो है वह चक्षु है। तो उस प्रकाश पुंज को देखने का कारक भी चक्षु हो सकता है। तो उस यज्ञ पुरुष के चक्षु से सूर्य की उत्पत्ति बताई गई है। मुखाद इंद्र अग्निश्च, और मुख से इंद्र और अग्नि की उत्पन्न हुए, प्राणाद वायु अजायत, और उसके प्राणों से वायु उत्पन्न हुई जो कि सबकी प्राण शक्ति है। तो इस तरह से चंद्रमा, सूर्य, इंद्र और अग्नि जो महत्वपूर्ण देवता है, इस जगत को चलाने में जिनका महत्वपूर्ण सहयोग है वह जो है, और प्राण शक्ति संपन्न जो वायु है वह भी उस यज्ञ पुरुष से उत्पन्न बताई गई है। नाभ्याम आसीद अंतरिक्षम शिष्णो ध्यो संवर्तत।
पदभ्याम भूमि दिशा स्रोतात् तथा लोकान अकल्पयन्। उस प्रजापति रूप परम पुरुष की नाभि से नाभ्याम अंतरिक्षम आसीद, उस परम पुरुष की नाभि से अंतरिक्षम आसीद, अंतरिक्ष लोक बना। नाभ्याम अंतरिक्षम आसीद, उसकी नाभि से अंतरिक्ष लोक बना। शीर्षणोध्यो संवर्तत, सिर से ध्युलोक उत्पन्न हुआ। शीर्षणोध्यो संवर्तत, सिर से ध्युलोक उत्पन्न हुआ। पदभ्याम भूमि, दोनों पैरों से भूमि उत्पन्न हुई। स्रोतात् दिशः, और कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। तथा लोकान अकल्प्यन, इस प्रकार उस पुरुष से देवताओं ने लोकान अकल्प्यन, लोकों की रचना की। तो इन महत्वपूर्ण मंत्रों के माध्यम से हमें उस परम पुरुष, यज्ञ पुरुष से इस संपूर्ण चराचर जगत में जो कुछ हमें दिखाई देता है, जो हमारा पर्यावरण है, हमें चारों तरफ से जो घेरे हुए है, उसके जो महत्वपूर्ण कारक हैं, उनकी उत्पत्ति उस परम पुरुष से बताई गई है। कैसे? नाभ्याम अंतरिक्षम आसीत, उस परम पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक बना। शीर्षणोध्यो संवर्तन, सिर से ध्युलोक उत्पन्न हुआ। पदभ्याम भूमि है, और दोनों पैरों से भूमि उत्पन्न हुई। स्रोतात् दिशः, और कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। तथा लोकान अकल्पयन्, इस प्रकार उस पुरुष से देवताओं ने जो विभिन्न लोक हैं उनकी रचना की। तो इस चराचर जगत के, संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति में परम पुरुष का महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।